नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम। बेटा जीटी हिस्ट्री के लिए हम पढ़ रहे थे, ठीक है भाई। जो आपका जनरल टेस्ट है जिसको आप लोग जीटी बोलते हो, उसमें जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आपके पास आने वाले हैं, ठीक है भाई, उसके लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और आज हम बात करते हैं बेटा जैनिज्म के बारे में, यानी जैन धर्म के बारे में। अगर बात की जाए जैन धर्म की, तो जैन धर्म का वास्तविक, अगर जैसे हम कहते हैं कि एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज, कौन था बेटा? तो जिसका नाम था महावीर स्वामी, या जिनका नाम था महावीर स्वामी। लेकिन एक और इसमें बात है कि भाई महावीर स्वामी जो हुए हैं वो 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। इनके एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि जितने भी गुरु होते हैं, ठीक है, उनको इन्होंने या इनके धर्म में नाम दिया गया था जिसको हम कहते हैं तीर्थंकर। बात समझ में आ गई? चलिएगा स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टार्ट करने से पहले दबा के एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, हर उस बच्चे तक क्लासेस पहुंच जानी चाहिए भाई। जो भी बच्चा सीयूईटी 2024 में जीटी की प्रिपरेशन कर रहा है, जिसको बीएचयू, जेएनयू, एएमयू वगैरह ऐसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर प्रथम तीर्थंकर की बात की जाए तो इनका नाम था ऋषभदेव, ठीक है। तो ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। इन्हीं को जैन धर्म का बेटा क्या माना जाता है? फाउंडर भी माना जाता है। तो आपसे अगर पेपर में आ जाए कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो आप लगाएंगे ऋषभदेव। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वास्तविक संस्थापक, एक्चुअल फाउंडर कौन है, तो आप बोलेंगे बेटा महावीर स्वामी। चलिएगा, तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर माना जाता है तथा इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, ठीक। चलिएगा बात करते हैं इनकी जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 540 बीसी में। कहां पर? तो कुंडल ग्राम वैशाली में, ठीक है भाई। कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ। अगर बात की जाए इनके शिष्य के बारे में, तो इनका प्रथम शिष्य इन्हीं का बेटा शायद सन इन लॉ था ये, हाँ, इन्हीं का जमाई, या फिर हम ये कहें कि भाई इन्हीं का दामाद हुआ करता था जिसका नाम था जमाली, ठीक है। तो इन्हीं का प्रथम शिष्य हुआ है जमाली। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है, याद रखिएगा, ठीक है। स्टार मार्क बना रहा हूं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं बेटा, इनके बड़े भाई हुआ करते थे जिनका नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? तो नंदीवर्धन नाम हुआ करता था। उन्हीं से आज्ञा लेकर भाई इन्होंने 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में बेटा घर छोड़ दिया, ठीक है। क्या किया कि 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, ये भी याद रखिएगा कि कौन सा गांव है, जुम्बक ग्राम। नदी कौन सी है? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई, या फिर महाज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। दोबारा से बता रहा हूं, जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर हुए हैं ऋषभदेव। स्वामी महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में माने जाते हैं और एक्चुअल फाउंडर भी माने जाते हैं जैनिज्म के। इनका जन्म हुआ था 540 बीसी कुंडल ग्राम वैशाली में। इनके प्रथम शिष्य का नाम था जमाली, जो इनका ही भाई सन इन लॉ हुआ करता था। और 12 वर्ष की तपस्या के बाद जुम्बक ग्राम ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई, ठीक। चलिएगा, महाज्ञान को जैन धर्म में बेटा कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कैवल्य कहा जाता है। अगर बात की जाए प्रथम महिला शिष्य के बारे में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपसे। तो प्रथम महिला शिष्य के बारे में अगर पूछ लिया जाए, तो इनको जानते हैं हम चंदना के नाम से, ठीक है। इनकी प्रथम महिला शिष्य कौन हुआ करती थी? तो चंदना हुआ करती थी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध अनुयायी का नाम क्या है। तो इनके प्रसिद्ध भाई जो फेमस फॉलोअर्स हुआ करते थे, उनका नाम था, एक का नाम था स्थूलभद्र और दूसरे का नाम था भद्रबाहु, ठीक है। हुआ क्या कि स्थूलभद्र
पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि कर्नाटक में बेटा क्या पड़ गया था, एक बार अकाल पड़ गया था, सॉरी कर्नाटक में नहीं, मगध में 12 साल तक अकाल पड़ा रहा। और अकाल पड़ने के बाद जैसे ही महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो इनका जो अनुयायी था जिसका नाम था स्थूलभद्र, वो अपने अनुयायियों को लेकर बेटा कहां चले गए, वो कर्नाटक चले गए। और भाई जो भद्रबाहु हैं वो वहीं रह गए, ठीक है, जो भद्रबाहु हैं वो वहीं रह गए। आगे बात की जाए तो 1468 बीसी में महावीर स्वामी की मृत्यु कहां पर हुई, तो पावापुरी जगह है एक, ठीक है, पावापुरी में हुई, जो किसकी राजधानी हुआ करती थी, तो मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। आपने 16 महाजनपदों के बारे में सुना होगा, 16 महाजनपदों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। उन्हीं में से एक हुआ करती थी पावापुरी, जो कौन से स्टेट की भाई कैपिटल हुआ करती थी, जो मल्ल महाजनपद की कैपिटल हुआ करती थी। जिस तरीके से आज हमारे पास स्टेट है ना, जैसे 28 हमारे पास स्टेट हैं, उसी तरीके से और पूरे अभी तो भारत तक्षशिला और ये सारी चीजें मिलाकर तब एक पूरा भारत बनता था, जो पाकिस्तान वाला एरिया है इसको भी अगर हम जोड़ दें इसमें, तो तब उस टाइम पर बेटा 16 महाजनपद हुआ करते थे। कब, तो लगभग 500 बीसी पहले, है ना, उससे भी पहले अगर आप जाओगे तो फिर और भी चीजें आपको मिलेंगी। 23वें तीर्थंकर, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस चीज को कि 23वें तीर्थंकर के रूप में बेटा जाना जाता है पार्श्वनाथ को। किसको, पार्श्वनाथ को। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो पार्श्वनाथ को जाना जाता है 23वें तीर्थंकर के रूप में, जिन्होंने बेटा क्या किया कि जैनिज्म में 4 महाव्रत दिए, 4 महाव्रत दिए। नंबर 1 की अगर बात करूं मैं तो नंबर 1 है सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए। नंबर 3 है बेटा चोरी नहीं करनी चाहिए, और चौथा नंबर है अपरिग्रह यानी नॉन पजेशन वाला, ठीक है। तो ये इन्होंने 4 महाव्रत इसमें दिए थे जैन धर्म में। नंबर 1 मैंने वही बताया आपको, सत्य, अहिंसा, चोरी ना करना और अपरिग्रह। 300 बीसी के आसपास मगध में अकाल पड़ गया और भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ 12 वर्ष के लिए कहां चले गए, तो कर्नाटक चले गए। जैन धर्म जो था भाई, जो जैन धर्म था, जैसे ही महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो ये जैन धर्म आगे चलकर कितने भागों में डिवाइड हो गया बेटा, तो 2 भागों में डिवाइड हो गया, ठीक है। एक जो नाम पड़ा, एक का नाम था जिनका श्वेतांबर, जिनके संस्थापक स्थूलभद्र हुए, जो किसकी बेटा, तो महावीर स्वामी की शिक्षाओं को मानते थे, ठीक है। ये क्या था, महावीर स्वामी की शिक्षाओं को मानते थे। जो दिगंबर हुआ करते थे या फिर दिगंबरों के जो संस्थापक हुआ करते थे, उनका नाम था भद्रबाहु, ठीक है। उनका नाम क्या था, भद्रबाहु। ये बेटा जो इनके अनुयायी थे ये इन्हीं को फॉलो किया करते थे, ठीक है। अच्छे से समझ में आया है ना, एकदम एक एक क्वेश्चन आपका जीटी के अंदर, जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है आप लोगों से। आप लोगों का काम सिर्फ इतना है, अच्छे से दबा के शेयर जरूर करते रहिएगा, ताकि जो भी बच्चा सीयूईटी 2024 में भाई एकदम अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है, जिसको लग रहा है कि भाई मेरा जीटी और कमजोर है, या फिर जैसे पीसीएम वाले कुछ बच्चे हैं जिनको जीटी देना पड़ रहा है उनकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कि कौन सी यूनिवर्सिटी क्या क्या मांग रही है, तो उसके लिए बेटा आपके मैं यहाँ पर 8 से जो 10 क्वेश्चन हैं हिस्ट्री में, जो 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 40 से 50 जो नंबर आपके बनते हैं, इन नंबरों में आगे कुछ बढ़ोतरी करने के लिए ही यूनिमॉन्क्स आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। दबा के शेयर करिएगा, कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।